चलाता होगा, होलसेल कहीं ना कहीं डीलर चलाता होगा, डीलर कहीं ना कहीं सीमेंट चलाता है और सीमेंट काम करता है कंपनी से। ये है हमारा पुराना बाजार व्यवस्था जो सदियों से हम बाजार करते आ रहे हैं। और हाँ ना में आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर हाँ ना में जवाब नहीं देंगे तो हम 2-3 मिनट में मीटिंग खत्म कर देंगे। ठीक है, जवाब देंगे। अब बताइए, कंपनी में कोई भी सामान 50 रुपया का बनकर तैयार हो जाए, क्या वो ग्राहक को 50 में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि कंपनी जैसे ही कोई भी सामान बनाती है तो उसको एडवर्टाइजिंग कराती है, प्रचार कराती है, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और भी कई तरीका है, यूट्यूबर के माध्यम से कंपनी प्रचार कराती है। और प्रचार उन लोगों से कराती है कि जिनको दुनिया सारी जानती है। वो अपने फील्ड के खिलाड़ी होते हैं, कोई क्रिकेटर होता है, कोई हीरो होता है, कोई हीरो होता है, उससे प्रचार कराया जाता है। अब बताइए कि कोई सामान कंपनी टाटा का नमक बना ले और टाटा का नमक हीरो को दे दिया जाए प्रचार करने के लिए, क्या हीरो को पता है कि इसकी क्वालिटी क्या है? कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो प्रचार करेगा और नमक का रेट बढ़ा देगा। ये गलत है, यानी सीधे ये नमक का दाम कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। अच्छा, ये CNF वाले हैं जो पूंजी लगा कर बैठे, फ्री मिलेंगे? नहीं। यहाँ से लेकर आएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे, 10% चाहिए, 10% इनको चाहिए, तब इनको मिलेगा। यानी 50 का सामान सीधे ग्राहक को 50 में नहीं, कम से कम तो सही है, सबको पता है। ये सदियों से बाजार होते आ रहा है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है आगे। ये 100 का 50 का सामान बना, ग्राहक को 100 देना पड़ा, 50 रुपया ग्राहक के पास चला गया और ग्राहक का 50 रुपया कहाँ गया? समझ में आ गया सबको? ये 50 रुपया मेरा और आपका खून पसीना का पैसा बीच में चला गया। अब आप बताइए कि आपका घर का खर्चा जिस दिन 1000 होगा तो आपका बाजार में कितना जाएगा? जिस दिन आपका घर का खर्चा 10,000 होगा तो बीच में कितना जाएगा? जिस दिन आपका लाखों का होगा तो कितना जाएगा? बदले में आपका यहाँ से जो भी प्रोडक्ट चलते आता है कहीं ना कहीं मिलावट भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से कंपनी अपने सामान को 1000 बनाती है, 20 बनाती है, इसका 10,000 लाखों यहाँ सामान बिकना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? 2 नंबर में मुनाफा ज्यादा होगा और रिटेलर को कहा जाएगा कि सेम रेपर है, कोई ग्राहक पकड़ नहीं सकता है, ये बेचिए, ये 10 का मिलेगा, आप 30 के बेचिए टाटा का नमक। बिकता है कि नहीं बिकता है? रोज पेपर और टीवी पे आता है कि नहीं आता है? रोज देखिए आ रहा है, कहाँ पर मुझे पकड़ाई वहाँ। अच्छा ये बताइए, जब कई सालों से 2 नंबर का सामान बाजार में बिकता है, खरीदता कौन है? जब हम लोग आप खरीद कर खाएंगे, जो चीज खाने वाला नहीं होगा वो खाएंगे तो स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? नहीं होगा। आज दिन पर दिन देखिए कि लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ते जा रही है। आज दिन पर दिन गरम होगा सब खड़ा जाएगा, सिस्टम घबरा जाएगा बैठने। कहने का मतलब क्या है? आज कई सालों से जब हम लोग 2 नंबर का प्रोडक्ट खा रहे हैं तो यही कारण है कि जितना लोग नहीं है उतना हॉस्पिटल खुला है। ये गलत है? आज यही कारण है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट खा के हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। और इसी सिस्टम पर RCM के संस्थापक त्रिलोकचंद छाबड़ा जी सन 2000 में एक सिस्टम का निर्माण किए जिसका नाम है RCM राइट मार्केटिंग। उन्होंने बताया क्या? बताइए उनको, बात मत करिए, जो आएंगे उन्होंने बताने की कोशिश की सन 2000 में कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊँ। मैं तो पहले से ही कारोबारी है, मैं पहले से ही फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी कंपनी चलती है, मैं कपड़े बनाता हूँ, मेरा कपड़ा बाजार में एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर भी होता है और इंडिया में भी बिकता है। इसी तरीके से बिकता था। लेकिन सन 2000 में उन्होंने सर्वे किए, कुछ लोगों को बुलाए, कुछ लोग इकट्ठा किए, बोले कि मैं एक मार्केटिंग करने का एक तरीका लेकर आ रहा हूँ, जिस तरीके को मैं बताऊंगा आपको अच्छा लगेगा तो करना, नहीं है तो बोले कि आप बताइए कि आप जो 100 इतना का सामान खरीदारी करते हैं, आपका 50% पैसा कहाँ गया? न कभी कंपनी के पास आया, न कभी आपके पास आया। कभी आप अमीर बन सकते हैं? पूरा सर्वे किए हिंदुस्तान का तो 20% देखे कि ये बीच वाले हैं और 80% हम लोग हैं। मेरे दादाजी भी मेहनत किए, पिताजी भी मेहनत किए, हम भी मेहनत कर रहे हैं। क्या कभी अमीर बने? पहले 30% लोग अमीर थे, आज भी 20% अमीर हैं।
और आगे भी अगर मार्केटिंग करने का तरीका नहीं बदला जाएगा तो यही लोग अमीर होंगे, हम लोग को गरीब के ही गरीब रहेंगे। सही है। इसी सिस्टम को सन 2000 में निर्माण किया गया। बोले कि हम लोग सामान बनाने का काम पहले से करते हैं, अब हम एक काम और कर लेंगे, अब हम पहुंचाने का भी काम करेंगे। हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपके शहर से दुकान थोड़ी सी दूरी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपके पास में चलकर आऊँगा। क्योंकि जब भिलवाड़ा से शुरुआत हुआ था, आज एक मसौढ़ी में पहुंच गया। क्या कल्पना कर सकते हैं 2030 में हर गांव में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ठीक है। यानी ये कंपनी कहती है काम हम बनाने का काम करते थे, अब हम काम पहुंचाने का भी करेंगे। आप जो काम खरीदारी करते थे वही काम आपको यहाँ से करना है। फायदा क्या होगा? कंपनी कहती है कि आपको सीधे कार्ड बना दिया जाएगा, जिसको हम लोग ID बोलते हैं, एसोसिएट बैड कहते हैं या राशन कार्ड कहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको यह कार्ड यहाँ कितने बनेगा? बिल्कुल फ्री बनेगा। देखिए आप लोग बोलिए सुस्त हो जा रहे। कार्ड कितना बनेगा? कितना पैसा लगेगा कार्ड बनाने में? क्लियर? नए लोग भी समझ लीजिए, हाँ कार्ड बिल्कुल फ्री बनता है। आपके पास सरकार के पास एक राशन कार्ड बनता है जिसमें आपको सिर्फ चावल और गेहूँ मिलता है, वो भी 5 केजी मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। पूरे महीना आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ एक ऐसा कार्ड बन रहा है जिससे आपका रोजाना सुबह से शाम तक आपके घर में खर्च होता है। 400 ज़्यादा प्रोडक्ट आपको राशन कार्ड बन रहा है, वो भी बन रहा है फ्री में। किसी मुखिया का चक्कर नहीं लगाना है, किसी विधायक को चक्कर नहीं लगाना है, कहीं पैरवी नहीं करना है। सिर्फ RCM के एसोसिएट बैड दिखे तो उनको पकड़ लेना है, बोला कि मेरा भी राशन कार्ड बनाइए। जब आपका राशन कार्ड मिले तो मेरा भी बनना चाहिए। आपका राशन कार्ड भी बन जाएगा। जो आप राशन यहाँ से खरीदारी करते थे वही राशन कम से कम यहाँ से खरीदारी कीजिए। मैं लेकिन क्लियर कर देता हूँ कि आपका पहली बार कम से कम मिनिमम 2000 का मार्केटिंग करिए। आप जो मार्केटिंग यहाँ से 5000 10,000 करते थे उसमें से 2000 का माइनस प्लस करिए, इसलिए RCM की दुकान को प्लस कर दीजिए और यहाँ से खरीदारी करिए। अगर ये सामान खाने से आपको अच्छा लगे तो फिर दोबारा मार्केटिंग यही है। RCM बात समझ में आ रही है?